गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों को लेके लगातार। आज बड़ी करुणा वाली खबर आप सबके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। साथ ही साथ चूंकि मैं स्वयं देहरादून का रहने वाला हूं, इसलिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गोरखली समाज का जो एक बेहतरीन मानवीय काम यहाँ पे बीते दिन देखने को मिला, उसको एक खबर के रूप में आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको बता देना चाहता हूं कि नेपाल और भारत का सदियों पुराना संबंध है। इसी संबंधों को आधारित रखते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बेहतरीन काम किया है। नेपाल के एक नागरिक जीत बहादुर घरती मगर, जो उत्तराखंड के पवित्र नगरी हरिद्वार में लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे, उसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ा। इलाज करने के लिए वह हरिद्वार गए। हरिद्वार में डॉक्टरों के हाथ खड़े करने के बाद वह देहरादून आए और अस्पताल में इलाज कराया। अस्पताल में बिल उनका काफ़ी बड़ा बन गया। परिवार वाले उनसे दूर और विपरीत परिस्थिति में देहरादून के रहने वाले एक युवा समाज सेवी टेकू मगर, जो टेकू मगर जी है, उन्होंने, वो एक खुद में भी एक बिजनेसमैन है, युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति है और समाज के विभिन्न कामों में लगातार अपनी सक्रियता निभाते हैं। उन्होंने एवं यहाँ पे जो उत्तराखंड राज्य गोरखा कल्याण परिषद है, उसके दर्जा राज्य मंत्री टीडी भूटिया जी, उनके सहयोग और उनके लगातार प्रयासों से यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के माध्यम से एक बेहतरीन काम हुआ है। काम क्या हुआ है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं एक खबर के माध्यम से, फिर सीधे उस युवा समाज सेवी देहरादून से हमसे सीधे जुड़ेंगे। फिर हम उनसे जानेंगे कि ये पूरी ये करुणा की जो चीज़, इतनी अच्छी माहौल, हालांकि दुखद है लेकिन बहुत अच्छा एक संदेश, सकारात्मक संदेश जो जाएगा, उसको लेके वो क्या कहना चाहते हैं, सीधे हम उनसे जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये खबर देखते हैं। भारत और नेपाल केवल पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि इनके बीच सदियों पुराना नाता है जो इन्हें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से जोड़ता है। नेपाल से भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का भी है। नेपाल निवासी निसी खोला गांव पाली का 3 छापाखानी बागलुंग के रहने वाले जीत बहादुर घरती मगर हरिद्वार उत्तराखंड में काम के सिलसिले से आए थे एवं कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन घोषित होने के बाद वह वहां फंस गए। इसी दौरान जीत बहादुर के स्वास्थ्य में अचानक गड़बड़ी आ गई और जीत बहादुर के साथियों के माध्यम से उन्हें हरिद्वार के हॉस्पिटल में ले जाया गया। लॉकडाउन के चलते हरिद्वार में दिल की बीमारी का इलाज न होने से डॉक्टर ने उन्हें देहरादून एमसीसी हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ 1 हफ्ता इलाज के दौरान कल जीत बहादुर ने इस संसार से विदा ले लिया। देहरादून के जो गोरखली समाज है एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो भारत एवं नेपाल के मध्य मधुर रिश्ते हैं, उसको निभाने के लिए जो बेहतरीन काम किया है, उसकी सराहना करना यहाँ बेहद जरूरी है। आपको बता देना यहाँ पे बेहद जरूरी भी है कि न केवल उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए एक बेहतरीन काम करते हुए दूसरे राष्ट्र के नागरिक को अपने यहाँ समुचित स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, बल्कि उनके निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए जरूरी कार्य भी संपन्न किए। जीत बहादुर के यहाँ पर कोई परिवार रिश्तेदार न होने के कारण हॉस्पिटल प्रशासन को दिक्कत आ रही थी। अचानक कहीं से जीत बहादुर के रिश्तेदार का फोन देहरादून के रहने वाले युवा समाज सेवी टेकू मगर, नई बस्ती क्लेमेंट टाउन के रहने वाले हैं, उनको आ जाता है और उनके बाद उनसे पूरी जानकारी लेने के बाद इस दुख की घड़ी में अपना मानवीय धर्म निभाते हुए प्रदेश के गोरखा कल्याण परिषद अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा टीडी भूटिया की पहल पर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत से महामारी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की विपत्ति की परिस्थिति में इस तरह की घटना से उनको संज्ञान करवाया। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जीत बहादुर के इलाज में आए खर्च 95,000 रुपए और उनके पार्थिव शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए मदद किया, वह बेहद सराहनीय है एवं दोनों देशों के बीच रिश्ते को मजबूत करने वाला भी एक सकारात्मक कदम है।
दोनों देशों के बीच जिस तरह के ताल्लुकात है उसको देखते हुए इस तरह की घटना जो सामने आ जाती है उसको देख समझकर दोनों राष्ट्रों के बीच किस तरह के आपसी संबंध है इस तरह की बात भी स्पष्ट दिख जाती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से टेकू मगर जी, युवा समाज सेवी है। टेकू जी, बेहद करुणामय कहानी, एक नेपाल के नागरिक की उत्तराखंड की राजधानी में मौत, लेकिन मौत के बाद जिस तरह से सरकार ने खासतौर से मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री गोरखा कल्याण परिषद के टीडी भूटिया और साथ साथ ग्राउंड में आप लोग, क्या पूरी कहानी है आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। नमस्कार दीपक जी, मैं टेकू थापा मगर, नई बस्ती किलमेन टाउन देहरादून से। कल अचानक मुझे कहीं हिमाचल से फोन आई मेरी फेसबुक मित्र से, जिनका नाम बुद्ध चंद्र मगर था। उनकी रिलेटिव था जो कल डेट हुई, जिसकी जीत बहादुर की। ये नेपाल निवासी निसी खोला गांव पालिका 3 छापाखानी बागलुङ नेपाल के रहने वाला जीत बहादुर घरती मगर हरिद्वार उत्तराखंड में काम के सिलसिले में आए थे। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में फंस गया और इसी दौरान जीत बहादुर की तबीयत में गड़बड़ी आ गई। इस दौरान उनके साथ रहते थे उनके साथियों के माध्यम से हरिद्वार के नजदीक अस्पताल में ले गए और वहाँ लॉकडाउन के चलते कारण से वहाँ हरिद्वार में अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ, तो वहाँ के डॉक्टरों ने देहरादून के एमसीसी अस्पताल में जीत बहादुर को ट्रांसफर कर दिया। वहाँ करीबन 1 हफ्ता इलाज होने के दौरान कल सुबह 7 बजे जीत बहादुर की मौत हो गई। और मौत होने के कारण वहाँ की उसकी यहाँ देहरादून में और इंडिया में कोई रिश्तेदार नातेदार न होने की वजह से अस्पताल और प्रशासन को दिक्कत आ रही थी। तो इसी दौरान मुझे उनकी रिश्तेदार से फोन आया। फोन आने के बाद ऐसा बोले, उन्हें सारा डिटेल बता दिया और मैं अस्पताल में गया। अस्पताल में जाके जानकारी लिया। जानकारी लेने के बाद उसकी घर से बात हुई, नंबर ले। घर में उनकी परिस्थिति बहुत नाजुक और कमजोर स्थिति में है और अस्पताल प्रशासन जीत बहादुर की लगभग 95,000 रुपया की खर्च दिखाया था। उस खर्च जब तक पेड न होने तक हम डेड बॉडी नहीं देंगे। तो इसी पहल में फिर मैंने अपने मानवीय धर्म से, जो मैं अपने विवेकता से माननीय हमें राज्य मंत्री श्री टीडी भूटिया जी को मैंने पहल आग्रह की और टीडी भूटिया ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से तुरंत बात करके और मुख्यमंत्री उत्तराखंड से फिर हाथ मिली और जीत बहादुर को जो 95,000 रुपया की जो खर्चा आई थी वो खर्चा जी टेकू जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार की तरफ से आपको किस तरह की सुविधाएं मिली, क्योंकि देखिए ऐसे परिस्थिति में प्रशासन की तरफ से आपको सहयोग बहुत जरूरी है। किस तरह का सहयोग मिला ताकि हमारे नेपाल में भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं उन तक भी आपकी बात पहुंचे। हमें उत्तराखंड सरकार से बहुत सहयोग और जो लास्ट डेड बॉडी को अस्पताल से, जैसे अब लॉकडाउन में आपको पता ही है कि
एक दूसरा घर से आना जाना और बाहर निकलने नहीं सकते हैं, और ये उल्लंघन के नियम है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार से हमें ये मदद अस्पताल से शमशान घाट चंद्रमणि तक डेड बॉडी को लाने के लिए मदद किया। साथ ही जो आर्थिक सहयोग था 95,000 की, उसकी उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल हॉस्पिटल में फोन करके और बाद में और एसडीएम साहब को भेज के पूरा हॉस्पिटल को पेमेंट करने के बाद हमने डेड बॉडी को चंद्रमणि में शमशान घाट में लाए। और वहाँ जो 2-4 बंदे थे और 2 भाई और मेरे साथ बुद्धेश राय जी थे और राजू मल्ल, इनके सभी सहयोग से और हमने उनकी अंतिम दाह संस्कार चंद्रमणि में किया गया। जी टेको जी, देखिए अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन उनके परिवार वालों से क्या बातचीत हुई? क्योंकि अपने परिवार वाले किसी परिजन का एक दूसरी जगह दूसरे शहर में इस तरह अंतिम संस्कार कर दिया जाना, उनके परिवार का क्या कहना है और उनका उनसे बात हुई तो क्या कहते हैं वो इस पूरे विषय में? मैंने उनसे संपर्क अस्पताल से संपर्क किया था फोन में। अब लॉकडाउन के कारण नेपाल में भी आपको पता ही है, संसार विश्व भर में सभी अभी इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति है। और ये जो इनकी जो परिवार जन रहते हैं एक दुर्गम क्षेत्र बागलुङ की पूर्तिवाङ, एक विकट ठाउँ है और नेपाल से बहुत दूर पड़ता है। वहाँ से अब आने मतलब बॉर्डर तक भी आने के लिए लगभग उनको 1.5 दिन के समय लगता है। इस समय में उन्होंने बोला कि हमें आने की कोई वो सहयोग भी नहीं मिलता है और इस आने की कोई संभावना भी नहीं है। इस घड़ी में हम आपकी जो वहाँ की गोरखा जितने भी समुदाय हैं उनसे हम निवेदन करते हैं, उनकी सहायता से हमारे बच्चे को कहीं भी आप मतलब दाह संस्कार कर दीजिए। इस दाह संस्कार आपकी बहुत इस काम को बहुत पुण्य हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। हमने भी उसी हिसाब से बात की थी उत्तराखंड सरकार से। उत्तराखंड सरकार ने हमें बॉर्डर तक सुनौली तक तो हम लाश भेजने की उनकी सहायता मिली थी, लेकिन घर वाले से वहां तक आने नहीं पाने से तो हमने उनकी दाह संस्कार यहीं करने की अनुमति ली और उन्होंने घर से भी यही जी कहा कि आप जहाँ हैं जी टेको जी, दो आपसे अंतिम में 2 सवाल ये रहेंगे कि सबसे पहले उत्तराखंड सरकार ने आपको जो इस तरह का सहयोग दिया, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप गोरखाली समाज की तरफ से? मैं यही हमारे गोरखा समुदाय संपूर्ण गोरखा समुदाय की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत आभार और तहे दिल से कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, ताकि इस विपद समय में जो ये देखा नहीं है कि ये नेपाल का है, ये देहरादून का है, ये इंडिया का है, ये नहीं देखा है। उन्होंने मानवीय धर्म से जो सहयोग किया है उस जित बहादुर के लिए, इसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जी अंत में देखिए, वीर गोरखा वेब टीवी का बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नेपाल में भी है, इसलिए नेपाल की जनता से हम हिंदी में नहीं, एक अंत में जो सवाल है वो नेपाली में करना चाहूँगा। हजुरलाई के लाग्छ नेपालको जनताहरूको माझमा कस्तो सन्देश गएको छ? उत्तराखण्डको राजधानी देहरादूनबाट यति राम्रो करुणाको काम भएको छ र उहाँहरूको लागि के सन्देश हजुरले जनाउन चाहन्छ? हजुर दीपक जी, म यही भन्न चाहन्छु होइन, नेपाल र उत्तराखण्ड देहरादून चाहिँ एक भौगोलिकको हिसाब र रिलेसन अनि तपाईँको धार्मिक पर्यटकको हिसाबले पनि एकदम नजिक छ। त्यसमा जो पनि हामीले यो हेरेन कि तपाईँको यो नेपालको हो यो यहाँको हो, त्यो हामीले एउटा आफ्नो दाजुभाइ सम्झेर हामीले जो कार्य गर्नुभयो, जो हाम्रो खास गरेर त म हाम्रो गोर्खा कल्याण परिषद अध्यक्ष माननीय श्री दिदी भुटियाजीलाई म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि उहाँको पहलले नै यो कार्य सहकार्य भएको हो। यसको लागि सबै जति पनि यो वीर गोर्खा टिभी हेरेर बस्नु भएको छ उहाँलाई म सम्पूर्ण नेपाली जनता र गोर्खा समुदाय विश्वभरि छरेर बस्नुभएको गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनी बाबा आमाहरूलाई म हार्दिक अपिल या निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यो वीर गोर्खा वेब टिभीलाई हेरेर साथ सुझाव सल्लाह दिनुहोला भन्दै म आफ्नो
चल्नु हजुरले टेकोजी हामीसँग कुराकानी गरेर राम्रो हजुरले काम गर्दैछ र यस्तै काम हजुर लगातार निरन्तर रूपले गर्दै रहनुहोस्। हाम्रो विश्वभरमा छरिएको नेपाली भाषी गोर्खाली हो या नेपालको जुन पनि नागरिकहरू हो सबैको आशीर्वाद लाग्छ। यस्तो राम्रो काम हजुरले गर्दै रहनुहोस्। यही हजुरसँग कुराकानीको साथ हजुरसँग इजाजत लिम्ला र म आफ्नो दर्शकबिनहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु नेपाली भाषामा मेरो च्यानललाई हजुर यस्तै राम्रो र रुचिकर खबर अगर हेर्नु हजुरले अगर मनमा चासो छ त हजुर मलाई लाइक गर्नु, सेयर गर्नु र अन्तमा सब्सक्राइब पनि गर्नु। सब्सक्राइब गर्यो भने हजुरलाई मेरो जुन पनि खबर छ हजुरसम्म एउटा नोटिफिकेसनको माध्यमले पुग्छ र मेरो पनि एउटा उत्साह जागृत हुन्छ। टेकुजी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग कुराकानी गर्ने।